मैं बोलूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ 50 रुपए से शुरू की है और वो भी बहुत बुरी कंडीशन से हम यहाँ तक आए हैं। तो कुछ लोग तो यकीन करेंगे लेकिन कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा। ये जो सफ़र रहा है मेरा बहुत मुश्किलों भरा रहा है। अब वो मैं आपको बता दूँ, देखिए जब हमने ये कदम उठाया था तो उसकी वजह से कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि अब वो जब भाई किसी के सहारे, खुद के सहारे हम जब कदम उठाते हैं, कोई नया निर्णय लेते हैं, तो मुश्किलों का सामना तो भाई हमको झेलना ही पड़ेगा। मुश्किलें जो आएंगी वो तो वही हमारी ज़िंदगी में आएंगी और उनका समाधान जो है वो हम खुद ही करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आज मैं आपको अपना शॉपिंग क्या क्या करी मैंने। पिछले 2 दिन मैंने कोई भी वीडियो आप सभी के साथ शेयर नहीं किया, तो इसमें कुछ वीडियो मिक्स भी हैं 2 दिन के, कैसे हम गए थे, कहाँ गए थे। कुछ क्लिप मैंने ली हैं। देखिए बाहर पब्लिक में ना अभी मैं इतना ज़्यादा मतलब वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, कंफर्टेबल नहीं होती हूँ बाहर, लेकिन मैं घर पे प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो आज मैं आपको थोड़ा-सा अपना रियल ज़िंदगी का स्ट्रगल है, थोड़ा कुछ अपने शब्दों के माध्यम से वो भी बताऊँगी और कुछ आपको मोटिवेशन भी करूँगी कि हाँ, आप थोड़ा बहुत मुझसे, मेरी स्टोरी से और मेरे स्ट्रगल से थोड़ा बहुत आप मोटिवेट हों और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। देखिए लाइफ जो होती है वो इतनी आसान तो नहीं होती है, चाहे शादी आपकी कैसी भी हो, गृहस्थी को बसाना बहुत मुश्किल काम होता है। और जब आपने ज़ीरो से शुरुआत की हो, अगर देखिए ये होता है कि जो शादियाँ होती हैं घर वालों की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होती हैं, तो हमको गृहस्थी है वो इस तरीके से नहीं जोड़नी पड़ती है जिस तरीके से हमने जोड़ी है। तो यहाँ पे कुछ सामान है हम लेके आए थे और ये छोटा-छोटा सामान है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और आप लोग कह ही रहे थे कि मॉल से जाकर लिया करो सामान, तो आज हम मॉल में भी गए थे, वहाँ पे हमने चेक किया कि कैसा सामान है। तो भाई अच्छा है, सामान बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ हमारे यहाँ से मॉल ना करीब 80 किलोमीटर है, तो इतना तो हमारा किराया निकल जाएगा और बच्चों को लेकर फिर घूमो फिरो अंदर, मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए मैं बाहर से सामान है वो नहीं लेती हूँ, यहीं से अपने लोकल से ही मंगा लेती हूँ। अगर जैसे शहर आस पड़ोस में होता तो शायद हम वहाँ से सामान ले सकते थे, इस वजह से हमारा सामान नहीं आ पाता है, यहीं से हम ले लेते हैं। आपके लिए मैं बता दूँ कि ज़िंदगी की शुरुआत जो मेरी थी वो ऐसे नहीं हुई थी, बहुत मुश्किलों के साथ ये हमारा सफ़र यहाँ तक आया है। अब मैं आपको एक-एक करके सारी चीज़ों को दिखा दूँ, उसके बाद मैं अपनी कुछ स्टोरी है वो शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने पर्स लिया था, जो कि मैंने सिर्फ़ 100 रुपए का लिया है, ये 100 रुपए का पर्स है और ये ना इसलिए सही है, शॉपिंग बैग ही समझ लीजिए आप इसको। जैसे कई मार्केट में जाते हैं तो छोटा-बड़ा सामान सब तरीके का, काफ़ी बड़ा पर्स था, तो बहुत सारा सामान है इसमें आ जाएगा। तो अगर कहीं जाना हो रिलेटिव में, तब भी हम इसमें ना अपना बच्चों के 1 जोड़ी कपड़े, अपने 1 जोड़ी कपड़े रख के जा सकते हैं रात-रात के लिए। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा जब हम मॉल में गए थे ना, तो बच्चों ने हैंड वॉश पकड़ लिया और वो कह रहे थे मम्मी ये तो हमें लेना ही है, तो वो उन्होंने लेके ही ले लिया हाथ में और फिर वो माने ही नहीं। तो हमने कहा चलो इनकी भी मर्ज़ी है, और वैसे भी साबुन भी रखना ही पड़ता था, तो हमने ये ले लिया। ये हमने शहद ले लिया क्योंकि गर्मियों में तो शहद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में इतनी ज़्यादा शहद की ज़रूरत होती है, इतनी ज़्यादा शहद की ज़रूरत होती है, तो एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा था, तो हमने एक ले लिया। ये कुछ वॉल हुक हैं जो कि जैसे चाबी वगैरह है टाँगने के लिए, ढूँढते फिरो चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, तो ये लिया। अभी ना इतना ज़्यादा मौसम ख़राब होगा, लूएँ चलेंगी, हवा चलेंगी, तो कपड़ों का बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि कपड़े उड़ जाते हैं, गंदे हो जाते हैं नीचे गिर के। तो यहाँ पर ये मॉल से ही हमने चिमटी ली थी, जो कि हमें 69 रुपीज़ की पड़ी थी। और अब आती है, देखिए ये सारा सामान, एक ये मग रखा है ना, ये भी हमने मॉल से ही लिया था। इतना सारा सामान हमने मॉल से लिया। कुछ और कपड़े भी लिए थे, माही के पापा के लिए जूते और पैंट वगैरह उनके लिए ली थी, वो कि जो कि उन्होंने, हम शाम दावत में गए थे तो उन्होंने पहन ली है, तो इसलिए इस ब्लॉग में नहीं आ पाई है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए वो चीज़ें दिखाती हूँ जो कि हमने मेले से ख़रीदी थी, गाँव के मेले से। तो यहाँ पे ना ये मिर्ची है, मिर्ची, लाल मिर्ची, जो कि हमारे गाँव में मेला है लगता है, तो वहाँ पर मिर्ची का बहुत ज़्यादा, हल्दी मिर्च मतलब मिर्च मसाले हैं बहुत अच्छे दाम में और काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक हमने चावल छानने के लिए चलना लिया था,
हल्दी मिर्च ये सब ले लिया और ये 2 गोल्डे लिए थे हमने स्टील के, क्योंकि चावल और आटे को हम ना प्लास्टिक के उसमें रखते थे, प्लास्टिक की बाल्टी में रखते थे, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, ख़राब होने का डर लगता था और फिर हमारे पास थे भी नहीं, तो हमने इन दोनों चीज़ों को ख़रीदा। सही बता रही हूँ, कभी मैं सच्ची अपने मन की बातें बताऊँ, आज मैं ये चीज़ें खरीदती हूँ तो मुझे आज से करीब 8 साल पहले मुझे ये उम्मीद नहीं था, जब हमने अपना नया ज़िंदगी शुरू किया था, हम दोनों ने अपना ये सफ़र तय किया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँगी। तो ये जो वीडियो था ये हमारा था कल का, और ये वीडियो है शायद मुझे लग रहा है जिस दिन हम मेले ये सारा सामान लेने जा रहे थे उस दिन का है, शनिवार का वीडियो है, ईद वाले दिन का। तो ये ईद वाले दिन का है, शनिवार का। ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किए थे दिन में। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ मेले में जाने के लिए, और अभी ना मेले में ये सारी चीज़ें सही मिल जाती हैं। जैसे ये है, बाहर मार्केट में जाओ तो अलग से टाइम भी निकालो और फिर वहाँ से लाने में भी दिक्कत होती है। यहाँ पे पड़ोस में ही हम ले चले जाएंगे और ले आएंगे। और ये है कि हम यहाँ पे 2-4 लोग जाएंगे तो अच्छे से देखभाल करके चीज़ों को ले आएंगे। तो देखिए, सब कुछ इतना आसान नहीं था और उस टाइम पे ना मुझे तो ये लग रहा था कि बस हमारा जीवन पता नहीं आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, जब हम कोई काम करते हैं एक सोच समझ के करते हैं और एक बस हमको करना ही होता है, तो ज़िंदगी की शुरुआत बस हमने कर ली थी। ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत और ईश्वर का आशीर्वाद जो है वो अगर किसी भी इंसान पर बन जाता है तो सारे जो है ज़िंदगी है बहुत आसान होती है, सारे काम हमारे बनते ही जाते हैं। तो उनके आशीर्वाद से हमारा सारा कोई ज़्यादा इतनी दिक्कतें नहीं आई थी, और आई भी थी तो हमने उस दिक्कतों में ना धैर्य बहुत रखा था, और धैर्य इतना रखा था कि आज हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये हम घर पे आ चुके थे सारा सामान लेके, उस दिन का ये क्लिप है। और कुछ और भी सामान जो लिया था जो कि अब नहीं है यहाँ पे, सारा कुछ देखिए। अब शनिवार का वीडियो है और आज मंगलवार है, मंगलवार को ये वीडियो आ रहा है। यहाँ पे जो हस्बैंड जी के हाथ में है ये लोवर हमने लिया था, वहाँ पे सेल लगी थी मेले में तो हमने वहाँ से लिया था। यहाँ पर ये मैं कप लेके आई थी, और क्योंकि कप और प्लेट हैं तो, लेकिन डेली में नहीं थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और कप वो रखे हैं जिनको जैसे मेहमान वगैरह आते हैं उनके लिए रखे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा ऐसे ही मैं लेके आ गई थी और मुझे ऐसा ही लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिए थे, और ये 2 गोल्डे थे, और इनको जैसे गोल्डे ही बोलते हैं। तो ये अच्छे थे, मैंने कहा चलो इनकी भी ज़रूरत बहुत दिन थी, काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि ख़रीद लेंगे। अब हमको यहाँ पे 3 साल हो गए, हम हर बार मेला लगता था तो हम सोचते थे कि ख़रीद लेंगे, इस बार ज़रूर ख़रीदेंगे। लेकिन इस बार पक्का मन बनाया ही था कि हाँ ख़रीदेंगे ज़रूर, हर हालत में ख़रीदेंगे, क्योंकि कब तक टालो। तो मैंने फिर टालना यहाँ पे बंद कर दिया, मैंने कहा चलो अब वो ख़रीद ही लेते हैं। तो हम दोनों लोग गए थे, फाइनली छुट्टी भी मिल गई थी, छुट्टी वाला दिन था, और सब कुछ अच्छा रेंज भी था इसका और अच्छा क्वालिटी भी था, सब कुछ मतलब सही हिसाब का था। तो हमने कहा चलो इसको ख़रीद ही लेते हैं। तो यहाँ पे कैलेंडर मैंने लिए थे, इस पे अल्फ़ाबेट है और वर्णमाला है, तो मैंने ये ले लिया था नित्या के लिए। मैंने कहा अब छुट्टियाँ पड़ेंगी तो वो इसको दीवार पे मैं लगा दूँगी, तो उसके माध्यम से ये पढ़ती रहेगी, मतलब भूलेगी नहीं। जितना उसने पढ़ा उस स्कूल में तो वो उसको देखती रहेगी, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ेगी ही, सारा कुछ भूल नहीं पाएगी। देखिए, अपनी रियल ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो हम 2 के अलावा और मैं मतलब तीसरा तो कोई सपोर्ट में ना पहले था ना अब है। अब ये बातें हैं, देखिए अब ये बात मैंने पहले कहा था, तो एक सिस्टर का कमेंट भी आया था कि सपोर्ट में नहीं है तो घर कैसे गए। तो घर हम इसलिए गए थे, घर एक वो अलग बात है। देखिए, रिश्ते हैं और रिश्तों को निभाना एक ज़िम्मेदारी भी होती है और हमारा दायित्व भी बनता है। लेकिन पैसों को लेकर हमें किसी ने मदद नहीं करते हैं, तो उसको मैं बता रही थी बस। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग हमसे रिश्ता नहीं चलाते हैं, रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, रिश्ता सब हमसे चलाते हैं। तो ये है संडे का ब्लॉग। संडे को हम गए थे बाहर, और बाहर हमने पहली बार, मैं सही बता रही हूँ, पहली बार हमने बाहर खाना खाया था। साथ ही पहली बार ही समझ लीजिए होटल में खाना खाया था, मतलब अलग से गए थे।
और यहाँ पे फिर हम शाम को शादी में गए थे, शादी का है। और ये फिर है मंडे का वीडियो। मंडे को मैं स्कूल से आने का बाद का वीडियो है। तो यहाँ पे 3-4 दिन का वीडियो है वो मिक्स हो गया है, और इसी वजह से मिक्स हो गया कि वीडियो शूट नहीं हो पाया प्रॉपर। हम घर पे ही नहीं रुके थे, कहीं हम यहाँ जा रहे थे वहाँ जा रहे थे, तो इस वजह से प्रॉपर कोई रूटीन या कुछ भी नहीं बन पाया था, कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया था। और 2-3 दिन से मेरे घर के काम थे वो भी पेंडिंग में पड़े थे, जैसे कपड़े धोने का काम है वो भी पड़ा था। तो मैंने फाइनली आज मैं सारे कामों को निपटाऊंगी। और यहाँ पे मैं अपने थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ के अनुभव हैं, या आप समझ लीजिए मेरा स्ट्रगल है, मेरा और मेरे पतिदेव का, तो दोनों मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो इस बीच में हमने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया जब हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। सबने हमारा साथ था, वो छोड़ ही दिया था, छोड़ना बनता भी है। देखिए सब लोग अपनी अपनी जगह सही थे। अब वो हम दोनों ने अपना जो जीवन की शुरुआत की थी, तो सब तो अपनी जगह सही थे, लेकिन हमने जब शुरुआत कर ही ली थी, हमने जब अपना कदम उठा ही लिया था, तो हमें भाई अपनी ज़िंदगी को वहीं पर रोकना नहीं था, रुकना नहीं था, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। तो मेरी स्टडी अधूरी थी, तो मेरे हस्बैंड जी ने मेरी स्टडी पहले तो कंप्लीट कराई। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके मेरी स्टडी है वो कंप्लीट कराई है, जो कि उन्हें बिल्कुल भी ना पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी हैं वो जीटीआई हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से जीटीआई कर रखा है, तो उन्हें बिल्कुल भी। और मैं सही बताऊँ ना, जब वो गए थे इस जॉब के लिए, उन्होंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने जब उनकी रिज्यूम देखा था ना, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे शर्म आएगी कि इतना पढ़ा लिखा बंदा मेरे सामने ये काम करेगा। तो हमने बहुत उनसे, मतलब एक बार तो उन्होंने वापस कर दिया, हम लोग फिर से गए, क्योंकि उस टाइम पे हमें पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम लोग फिर से गए, मेरे हस्बैंड जी गए, बोले मेरी वाइफ़ की अगर आप लोग जॉब दे देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मेरी वाइफ़ की पढ़ाई रुक जाएगी। क्योंकि मेरा 3rd सेमेस्टर था और एग्ज़ाम बिल्कुल आ ही रहे थे, और वो बिना फ़ीस के एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा चलो हम तुम्हारी मजबूरी के लिए रख लेते हैं। तो उन्होंने ना धर्म कांटा होता है जहाँ पे तोल होती है, वहाँ पर उनकी जॉब है वो लगा दी थी। तो इस तरीके से उन्होंने दिन रात 24-24 घंटे, 12-12 घंटे की ड्यूटी की, और मेरी स्टडी थी वो कंप्लीट की। उस बीच ना कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम भी फैक्ट्री में जाके जॉब करो, लेकिन मेरे हस्बैंड जी इस बात में अच्छे थे कि उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से, जैसे मैं फैक्ट्री में तो जॉब नहीं कराऊंगी, फैक्ट्री में जैसे नहीं ये वर्कर लोग करते हैं, मज़दूर लोग करते हैं, उस तरीके का वहाँ पे काम हो रहा था। तो उन्होंने कहा मैं नहीं कराऊंगा, तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो, मैं चाहे कैसे भी मेहनत करके तुम्हारी स्टडी है उसको पूरा कराऊंगा, तुम्हारा भरपूर पूरा साथ दूंगा। तो किसी की बातों में वो नहीं आए थे। उन्होंने पहले मेरे स्वाभिमान को और मुझे पहले रखा था कि भाई जिस तरीके से मतलब तुम अपनी ज़िंदगी को जिया है, मैं वैसे ही तुम्हें ज़िंदगी दूंगा, ये मेरा कर्तव्य बनता है। और आज तक उन्होंने वैसे ही जीवन मुझे दिया है। देखिए पैसों का क्या होता है, पैसे तो कभी हैं कभी नहीं है, लेकिन इंसान का जो व्यवहार होता है, उसका जो सपोर्ट होता है, वो हमें ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो पैसे तो कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो इसका तो कोई वो नहीं है। कहते हैं माया और काया आनी जानी है, इस पर ना तो हमें घमंड करना चाहिए और ना ही इस का कोई भरोसा है। तो इसके लिए हमें जो भरोसा होता है एक दूसरे का, भरोसे का, विश्वास का होता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी दिक्कतें का सामना किया। सबसे ज़्यादा पैसों की तंगी ये छोटी बेटी जो मेरी खड़ी है नित्या, इसके जन्म पर हुई थी। सबसे ज़्यादा पैसों की तंगी शुरुआत में हुई थी, और उससे भी ज़्यादा शुरुआत में तो तुरंत ही जॉब मिल गई थी उनको, उससे भी कहीं ज़्यादा दिक्कतें जो हमें हुई थी वो हुई थी छोटी बेटी के जन्म पे। क्योंकि उस टाइम पे हस्बैंड जी की अचानक से जॉब छूट गई थी, और जॉब छूटने के बाद देखिए आप समझ ही सकते हो, जब किसी का सपोर्ट नहीं होता है तो कितनी दिक्कतें होती हैं। और फिर मेरा उस टाइम पे नित्या के टाइम पे ना मेरा ऑपरेशन, हमें ये लग रहा था कि नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ। फिर मेरा ना ऑपरेशन कराना पड़ा, जिसमें ब्लड वगैरह मेरा चढ़ा था, तो काफ़ी पैसा था वो खर्च हो गया। ये समझ लो जितनी सेविंग थी हमारी सारी ही ख़त्म हो गई थी। हम फिर से उसी मोड़ पे आ गए थे जिस मोड़ से हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। लेकिन उस टाइम पे ये था कि हम 2 थे, तो हम कैसे भी अपना समय काट लेते। एक टाइम को खाने को नहीं मिला तो हम दोनों लोग सो जाते थे। लेकिन अभी 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी थी, जिसको भाई एक-एक दिन मुझे इतना करना पड़ रहा था, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे। यहाँ पर बड़ी बेटे ने मेरे लिए बनाई थी पेंटिंग, और देखिए बच्चे कितना प्यार करते हैं। इसने माँ लिखा है, यहाँ पे छोटा-सा मंदिर बनाया है, और पूरे में इतना अच्छा इसने चित्रकारी, मतलब अपने बच्चों ने अपने हिसाब से इमेजें बनाई हैं सारी। और
काफ़ी ये पूरा दिन ना इसी में रहती है और मुझे खुश करने में लगी रहती है, पूरे दिन मस्का लगाती है। और वैसे मैं सही बताऊँ आपको, दिल की बात बताऊँ, मेरी दोनों बेटियाँ बहुत प्यारी हैं और मेरा छोटा-सा परिवार है, लेकिन हम इसमें खुश बहुत हैं। अपना रुपया पैसा या कुछ भी जो कुछ हो या ना हो हमारे पास, लेकिन सुख शांति है और यही जीवन में मुझे लगता है होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मैं कैलेंडर लेके आई थी ना मेले से, तो मैंने कहा चलो इसको भी लगा देते हैं, क्योंकि बस नहीं तो ये फाड़ बच्चों के हाथ लग गया ना तो ये फाड़ देंगे। तो इस तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी और ज़िंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो पर्सनल हैं, जो हम आपके साथ नहीं बता सकते। तभी आप लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हम आपने गलती की है तो ये है, लेकिन गलत होते हुए भी चलो गलत हैं, लेकिन फिर भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कि एक किया गया है। तो उसको मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि क्या ही बता के कोई फ़ायदा नहीं, कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ कर कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। तो उन चीज़ों को मैं भूल चुकी हूँ और मैं फिर से ना खुद याद करना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी को याद दिलाना चाहती हूँ। अब जो हुआ है उसको ना कोई बदल सकता है और ना बातें फिर से शुरू करके वो बातें ख़त्म हो सकती हैं। तो उसको मैं वहीं तक रहने देती हूँ। बस स्ट्रगल हमारा बहुत हुआ है और इस स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा जो साथ दिया है मेरे हस्बैंड जी ने मेरा दिया है। और फिर उन्होंने जैसे पढ़ाई मेरी बड़ी मुश्किलों के साथ उन्होंने कंप्लीट की थी और इसी वजह से ना मैं इतना मेहनत कर लेती हूँ। आप देखते ही हो कितनी मेहनत करती हूँ। इतनी मेहनत उनकी मेहनत के सामने मुझे लगता है मेरी मेहनत है वो बहुत कम है। उनने तो मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तब मुझे कहीं कामयाब जाके बनाया है। तो उनका सपोर्ट था साथ में। देखिए उनके साथ-साथ मेरे जो माता-पिता हैं, मेरे भैया हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट था। उन्होंने मुझे पढ़ाया, तभी उन्होंने मेरी पढ़ाई थी कंप्लीट कराई है। अगर मुझे शुरू से ही वो नहीं पढ़ाते, जैसे गाँव में और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, अगर वो भी नहीं पढ़ाते तो शायद मैं भी आज इस मुकाम तक नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने दोनों को लगा दिया है और ये है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ते रहेंगे और देखते हैं कब तक टिका रहता है ये बच्चे, कब तक इसे रोक पाते हैं, नहीं तो ये बच्चे फाड़ ही देंगे। तो इस तरीके से बहुत मुश्किलों का सामना हुआ और हर ये था, मैं सही बताऊँ आपको, मेरे जो हस्बैंड जी हैं उन्होंने, मैंने कुछ भी करना चाहा उन्होंने मतलब आगे से खड़े हो गए कि हाँ ये तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मैंने सिलाई का काम किया तो उन्होंने कहा करो, मैंने पढ़ाई के लिए कहा तो उन्होंने कहा तुम करो मैं हूँ, और ऐसे ही मैंने चैनल के लिए कहा तो उन्होंने कहा करो। और अभी मैं मतलब स्कूल मैंने ज्वाइन किया है, तो मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, 2 बच्चों को कैसे सँभालूँगी, घर सब कुछ मुझसे नहीं सँभल पाएगा, सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मैं अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया और आज वो विश्वास पर अडिग भी हैं, वो मेरा पूरा सपोर्ट करते भी हैं। जैसा कि अभी आप देखते ही हो कि सब कुछ मैं घर के कामों में मेरा कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तब जाके कहीं मेरे घर के काम है वो हो पाते हैं, तब जाके मैं कहीं 7 घंटे की जॉब है उसे पूरा कर पाती हूँ, तब महीने के कहीं 5,000 रुपये मैं कमा पाती हूँ। देखिए कम पैसे कमाना या ज़्यादा पैसे कमाना ये मायने नहीं रखता है, बस घर में कितना सुकून है, कितनी शांति है। देखिए हम कमा तो 20,000 लें, 50 या 1 लाख लें, लेकिन घर में एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, व्यवहार उसका अच्छा नहीं है, तो आप चाहे कितने भी पैसों में रह लो, लेकिन वो सुकून आपको नहीं मिलेगा जो सुकून हमें एक दूसरे के प्रति वफ़ादार होने पे मिलता है। और बस मुझे यही लगता है कि हर रिश्ते को चलाने में बस दोनों पति पत्नी का सहयोग होना ज़रूरी है और सारी कामयाबी है वो तो मिल ही जाती है अगर एक दूसरे का सपोर्ट होता है, सहयोग होता है। राधे राधे, गुड नाइट।